हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी सितंबर के महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट गोचर। मैं मंथली हॉरोस्कोप बना चुकी हूँ सितंबर के महीने का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी 3 इम्पॉर्टेंट गोचर हैं सितंबर के महीने के। पहले तो सबसे पहले मंगल वक्री हो रहे हैं 10 सितंबर को। दूसरा 13 सितंबर को गुरु मार्गी हो रहे हैं। तीसरा 29 सितंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मुझे आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है 6 राशियों के बारे में, मतलब 6 लगन। अगर आपके लग्ना असेंडेंट एरीज, मेष या वृश्चिक स्कॉर्पियो है, मीन पाइसेस या धनु सैजिटेरियस है, मकर कैप्रिकॉर्न या कुंभ एक्वेरियस है, तो आपके लिए महीना बहुत खास है। वो मैं थोड़ा सा एंड में बताऊंगी, पर उससे पहले थोड़ा सा वक्री ग्रहों की बात करें। वक्री ग्रह क्या होते हैं? तो वैसे तो हमें पता है ग्रह कभी वक्री नहीं जाता, पर हमें पृथ्वी से वो वक्री नज़र आता है और उसका इफेक्ट भी हमें डिफरेंटली फील होता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो जब ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होता है तो हमें कई बार वो पृथ्वी से लगता है जैसे वो उल्टा जा रहे हैं। उस ग्रह को हम वक्री बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि जो वो प्लैनेट की एनर्जी है वो हमें आउटवर्डली शायद ज़्यादा फील ना हो, वो हमें अंदर ज़्यादा फील होगी। उस एनर्जी को हम इंटरनलाइज करेंगे और हम उसको, जैसे फॉर एग्जांपल गुरु जब वक्री होते हैं, गुरु लक के कारक है, भाग्य के कारक है, विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, तो धर्म के कारक है। हमारा धर्म क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नवम भाव के कारक है। नवम भाव धर्म का है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, आपके गुरु ने, आपके टीचर ने, आपके पिताजी ने आपको क्या सिखाया। तो जब गुरु वक्री होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं या हमारे सामने ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। हम लाइफ में हम प्लान्स बनाते रहते हैं, वो हमारे विजडम से के बेसिस पे होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम फलाना प्रोफेशन फॉलो करें, इसमें बहुत धन है, इसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा, लाभ होगा, हमारी प्रमोशन होगी, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, हम बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ा घर लेंगे। जब गुरु वक्री होते हैं तो भगवान आपके सामने कोई ना कोई जिम्मेवारी भी आपको दिखा देते हैं। फिर आप सोचते हो कि मेरा जो प्लानिंग है क्या वो मेरी जिम्मेवारियों को देख भी रहा है कि नहीं, क्या मेरा प्लानिंग, मेरे प्लान्स मेरे जिम्मेवारियों के साथ अलाइंड हैं कि नहीं। तो ये जिम्मेवारी का समय होता है जब गुरु वक्री होते हैं। हमारे सामने हमारी जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं, हमारे विजडम और हमारी जिस चीज़ को हम अपनी खुशी समझते हैं, कई बार हम उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेवारियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम अपने बारे ही सोचते हैं और खुश होते रहते हैं अपने प्लान्स को लेके। तो वक्री जब गुरु होते हैं तो हमें अपनी जिम्मेवारियाँ ज़रा दिखा जाते हैं अच्छे से। तो हमें लगता है कई बार जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही हो, ये भी करना है, ये भी करना है, मेरा तो वो प्लान था, मैंने तो वो बनना था। आपको लगता है जैसे आपके साथ लक नहीं है, आप जिम्मेवारियों के नीचे ही फंस गए हो। तो ये इस तरह की सिचुएशन आती है। लेकिन हमें लाइफ में अपनी जिम्मेवारियों को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर हमारे विजडम में, हमारी प्लानिंग में जिस चीज़ को हम अपनी खुशी मान रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं शामिल करते, तो ये वक्री ग्रह जब होते हैं, जब गुरु वक्री होते हैं, हर साल तकरीबन आप देखेंगे अप्रैल से अगस्त तक गुरु वक्री होते हैं। तो ये समय होता है हम असेस करें क्या हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो है ही साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आपके धर्म के बारे है, आपके कर्म के बारे है। तो हम अपने आप को अलाइन करते हैं, हमें अलाइन करना चाहिए। ये राइट समय होता है जब गुरु वक्री होते हैं, हमें अलाइन करना चाहिए। आगे बढ़ने का समय नहीं है, जो हम कर रहे थे हम उसी में तरक्की पाएँ, ऐसे वाला समय नहीं होता। हमें तरक्की मिलेगी नहीं अगर हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। जब गुरु वक्री होते हैं वो समय होता है रुक के चेक करना कि जो मैंने किया है, जो मेरे प्लान हैं, जो मेरा विजडम है, जिस चीज़ को मैं अपनी खुशी मान रहा हूँ, क्या वो मेरी जिम्मेवारियों के साथ अलाइंड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अलाइन कीजिए। बहुत बार आपके प्लान्स चेंज हो जाएंगे जब गुरु वक्री होते हैं। आपके सामने ऐसी घटनाएं हो जाएंगी कि आपको प्लान चेंज करने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ जब शनि वक्री होते हैं
शनि भी अभी वक्री थे पिछले कुछ महीने, अब शनि मार्गी होने वाले हैं 29 सितंबर को। शनि का क्या मतलब है? शनि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट है, डेडिकेशन का प्लैनेट है। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग कितने हैं, आपके एम्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म एम्बिशन क्या है। 11वें भाव के स्वामी है शनि, कुंभ के स्वामी शनि है, 11th हाउस की राशि है, 10th भाव के भी शनि ही स्वामी है, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। तो आपके जो लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, जिस स्टेटस पे आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, 6ठे भाव के भी कारक हैं, क्या वो जो आप डेली रूटीन में एफर्ट कर रहे हैं, क्या वो एफर्ट आपको वो 10th और 11वें भाव तक लेके जाएगा? तो ये जब शनि वक्री होते हैं तो ये अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। आप समझिए, गुरु वक्री हैं तो धर्म के साथ हमें अलाइन करना है। हमारे जो आइडियाज़ है, विजडम है, खुशी है, क्या वो धर्म के साथ अलाइंड है? जब शनि वक्री होते हैं तो क्या हमारे जो हम एफर्ट कर रहे हैं, आर वी रिस्पॉन्सिबल, क्या हम जिम्मेवार हैं, क्या हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, क्या हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एम्बिशंस तक हमें ले जाएगा? तो ये वो समय होता है। कई बार हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन हम लगे रहते हैं। तो जब शनि वक्री होते हैं वही समय है, आप रुकें और आप देखें क्या ये काम आपके लिए है भी कि नहीं, क्या ये नौकरी या ये बिजनेस में आपको लाभ हो भी सकता है कि नहीं, क्या आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर नहीं है तो बदलिए। तो अगर आप वो करते रहेंगे जब शनि वक्री होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये समय आपके साथ पिछले 4 महीने में जो हुआ, आप ज़रा समय लगा के बैठ के उसके ऊपर सोचिए कि क्या ये एनर्जीज आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बहुत सारे प्लान्स में मुझे फ़र्क नज़र आया कि मेरा तो प्लान ये था, यहाँ हो ये रहा है, तो मुझे अपने कुछ प्लान्स बदलने पड़े हैं और मुझे अपने ऑप्शंस ओपन करने पड़े हैं कि ये नहीं तो ये भी ठीक है। तो उस तरह से आप सोचिए आपके लिए क्या हुआ। अब तीसरी तरफ अगर हम देखें तो मंगल तो वक्री होने वाले हैं। तो मंगल वक्री होने का क्या मतलब है? मंगल आपकी अग्रेशन है, एनर्जी और एक्शन है, डिज़ायर भी है, मोटिवेशन है। मंगल मोटिवेशन है, तभी आप एनर्जी लगाओगे। अगर आप मोटिवेटेड इनफ हो तो तभी आप एनर्जी लगाओगे। आपका डिज़ायर भी मंगल है, इसीलिए तो आप वहाँ पे एक्शन कर रहे हो, वो आपका डिज़ायर भी दिखाता है मंगल। और जब मंगल वक्री होता है तो हमारी जो एनर्जी, मोटिवेशन, एंगर, जो एनर्जी है वो गुस्सा भी होता है। हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है गुस्से वाला, अग्रेशन वाला, जब मंगल मार्गी होते हैं तो हमें किसी को अब गुस्सा आएगा तो हम फटाफट उसको कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब मंगल वक्री हो गया तो शायद हम नहीं बोलेंगे, हम अपने अंदर ही रखेंगे उसको और अंदर रख के हम कुड़ते रहेंगे और वो एक तरह से गुबार सा भरता रहेगा। एक इम्पेशेंस सी आ जाएगी हमारे अंदर, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आ जाएगी। तो ये है मंगल के वक्री होने का नतीजा। एक हेजिटेशन रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है, स्पेशली जब मेष में मंगल वक्री हो, क्योंकि मेष राशि किस चीज़ की राशि है? मेष राशि इंडिपेंडेंट होने की राशि है, कॉन्फिडेंस की राशि है। पहला भाव है मैं, आई एम, इसका तो स्लोगन ही आई एम है। तो वहाँ पे मंगल अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे मंगल आके जब वक्री हो गए, इसका मतलब हम असर्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पाएंगे, हम लो इन कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, हम लो इन मोटिवेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी कहाँ यूज़ करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। सो एनर्जी को लेके आप क्वेश्चन करेंगे। और ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं जैसे गुस्सा, इन इंस्टिंक्ट्स को आप बेस्ट चेंज कर सकते हैं जब मंगल वक्री होते हैं। तो आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ करें? आपको गुस्सा आया है, एक तो आप पकड़ के पीट दें किसी को, उसको गुस्सा करें, दूसरा आप उसी एनर्जी को यूज़ करें, उसको इकट्ठा करें और उसी को यूज़ करके आप कहीं इतने काम में लगाएं। कई बार मैंने सुना है, लोग कहते हैं जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे झाड़ू लगाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं झाड़ू लगाने में। अब उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, आप ये जब मंगल वक्री होते हैं तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको किसी को गुस्सा करके उस एनर्जी को यूज़ करना है या उसी एनर्जी को किसी प्रॉपर वे में हार्नेस करें उस एनर्जी को। तो ये है मंगल का वक्री होने का मतलब। तो इन कुछ महीनों में आपको शायद लो कॉन्फिडेंस फील हो,
झिझक हो कुछ भी करने से पहले। इंडिपेंडेंट अगर आपका काम है, अगर तो आप किसी नौकरी में हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, पुराना जैसे चल रहा है, रूटीन वैसे ही चल रहा है, 9 to 5 टाइप, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपका अपना कारोबार है या कुछ नया काम शुरू करने वाले, नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले, तो आपको बहुत झिझक हो सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो सकता है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी है जब मंगल वक्री होते हैं, क्योंकि गुस्सा हम शायद कई बार बाहर ना शो करें, अंदर ही अंदर रख के वो हमें मेंटली थोड़ा सा कई बार डिस्टर्ब भी कर सकता है। बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेष लगन वालों को और स्कॉर्पियो वृश्चिक वालों को। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब मंगल तो वक्री हो रहे हैं, लेकिन गुरु और शनि मार्गी हो रहे हैं। अच्छी खबर है, हैप्पीनेस बेटर फील होगी। विजडम जो हमने पीछे 4 महीने में इकट्ठा किया, उसको हम प्लान करके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल वक्री है, नए प्रोजेक्ट्स को अभी भी हम हाथ नहीं लगाना चाहेंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा कि प्लानिंग तो है, लेकिन मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, इस तरह की फीलिंग्स होंगी। प्लानिंग होगा, हार्डवर्क भी आ जाएगा, लेकिन नए इनिशिएटिव्स और इंडिपेंडेंट और नए कोई एफर्ट के लिए आप थोड़ा सा झिझक सकते हैं, थोड़ा हेजिटेट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगी सब लग्नों के लिए मेष राशि कहाँ है और क्या फील होगा। मेष के लिए लगन में ही मंगल वक्री, लो इन कॉन्फिडेंस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, इम्पेशेंस, ये आपको फील हो सकती है। वृषभ के लिए 12वें भाव में पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशनशिप, खर्चे में, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। ज़्यादा एफर्ट लगेगा आपका आपस में, रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एक ये तो मांगलिक योग बन गया, मंगल वक्री हो गए, ज़्यादा एफर्ट। तीसरा जेमिनी मिथुन आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पे मंगल आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। तो जो आपके डेली रूटीन में आप एफर्ट करते हैं, या आपके नेटवर्क सर्कल्स, फ्रेंड्स के साथ, आपके बड़े भाई के साथ, यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगेगा। अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए, कर्क के लिए आपके 4थे भाव, आपके 5म भाव और आपके 10th हाउस यानी कि करियर को लेके, बच्चों को लेके आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेगा। एक रुकावट सी लग जाएगी, एक स्लो डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो जा सकता है कर्क का। लियो के लिए सिंह 9वां भाव 4थे भाव, पिताजी के साथ, आपकी फ़िलॉसफी में, आपकी सोच क्या है, आपके विश्वास में एक रुकावट, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, घर पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। कन्या के लिए आपके 8म में मंगल और आपके 3रे भाव के भी स्वामी हैं। पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशनशिप, फाइनेंसेस में, यहाँ पे ब्लॉकेज आपको फील हो सकती है। तुला के लिए आपके 7म भाव में मंगल वक्री, आपके 2रे भाव के स्वामी, तो वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, वेल्थ के साथ, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ, यहाँ पे 3 टाइम्स एफर्ट, फ्रस्ट्रेशन, चेंज इन रिलेशनशिप्स, यहाँ पे आपको फील हो सकता है। स्कॉर्पियो लग्नेश है 6ठे भाव में, डेली रूटीन में, कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़े में, कुलीग्स के साथ, एनिमीज़ के साथ, यहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा। धनु आपके 5म भाव में है, यहाँ मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं। बच्चों के साथ क्रिएटिविटी को लेके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अपनी खुशी, लव रिलेशनशिप्स में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, क्रोध ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उस तरह की सिचुएशन। कैप्रिकॉर्न आपके 11वें भाव और 4थे भाव के स्वामी, घर पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस, मंगल वक्री 4थे भाव में, काफ़ी एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस, फ्रस्ट्रेशन, अंदर ही अंदर सब दबा लेना, इस तरह की फीलिंग। एक्वेरियस आपके 10म भाव के और आपके 3रे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे 3रे भाव में करियर के साथ एफर्ट बहुत, रिजल्ट नहीं, बहुत सारा एफर्ट जिसका आपको लगता है 3 बार एफर्ट लगाता हूँ तो थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है, उस तरह की सिचुएशन। पाइसेस आपके 9वां भाव और 2रे भाव के स्वामी, पिताजी के साथ, फैमिली में, वेल्थ को लेके रुकावटें, तो यहाँ पे मांगलिक दोष भी बनता है। आपकी खुद की बोली में एक कड़वाहट भी आ सकती है, एक सोचने के बगैर बोल देना, किसी को दुखी कर देना, इम्पेशेंट हो जाना अपनी कम्युनिकेशन को लेके, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेष लगन
और वृश्चिक लगन है, इनके लिए ये 2 दिन 9 और 10 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअली एक बेटर इंसान बनना चाहते हैं, तो 9 और 10 तारीख को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश उस समय स्टेशनरी यानी कि स्थिर होंगे और वो बेस्ट टाइम है आपके लिए कोई भी पाठ पूजा मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये स्पिरिचुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है मेष और वृश्चिक लगन वालों के लिए। धनु और मीन लगन वालों के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं वो 11 से लेके 15 तारीख तक 11 से लेके 15 तारीख तक गुरु स्थिर होंगे। तो इस समय जो मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल रूटीन आप फॉलो करेंगे उसके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो बहुत सारा हम काम करके कई बार हमें बहुत देर बाद रिजल्ट मिलता है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स थोड़े समय में मिलेंगे। तो मेडिटेशन इस समय धनु और मीन लगन वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बात करूंगी मकर और कुंभ वालों के लिए। मकर और कुंभ वालों के लिए 24 से लेके 3 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शनि की स्पीड तकरीबन 0 रहेगी, स्थिर रहेंगे शनि। तो अभी वक्री हैं, रुक जाएंगे, रुक के फिर वो मार्गी होंगे, पर वो जो स्पीड रहेगी उनकी ऑलमोस्ट 0 है इन दिनों के बीच में। तो मकर और कुंभ वालों के लिए मेडिटेशन, आप जो भी जाप करते हैं, जो भी पूजा, ये सब जिन लग्नों की मैंने 6 लग्नों का नाम लिया, जो भी आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिसका आपने नाम लिया है, जिसका मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी पूजा करते हैं, या मेडिटेशन जो भी आप करेंगे आपको मैनीफोल्ड रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। 2 और लगन है कर्क और सिंह, इनके लग्नेश कभी भी वक्री नहीं होते, कभी भी स्थिर नहीं होते। तो ये क्या करें, तो ये अपने जो जहाँ पे इनके लग्नेश बैठे हैं जिस राशि में, वो ग्रह जब स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है, जैसे कि अगर आपका कर्क लगन है और आपके चंद्रमा आपके मकर में बैठे यानी कि कैप्रिकॉर्न में बैठे, जब शनि स्थिर होंगे, स्टेशनरी होंगे, तो आपके लिए वो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअली आप उस समय को यूज़ कीजिए। सो अगर आपके लग्नेश चंद्रमा या सूर्य हैं और अगर वो इन 6 राशियों में कहीं बैठे हैं तो फिर भी आप ये समय को यूटिलाइज़ कीजिए। ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए। ये कुछ डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप इनको आप यूज़ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।